ठीक है, आज का हमारा जो गोल है वो ये है कि एक तो इस चैप्टर का एक बार फिर से इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाए अच्छे से, ठीक है, और बता दिया जाए कि रैशनल नंबर क्या होते हैं। हालांकि लास्ट क्लास में थोड़ा सा समझा दिया गया था रैशनल नंबर्स के बारे में, और ये भी सिखाने की कोशिश रहेगी कि रैशनल नंबर को दो रैशनल नंबर के बीच में कैसे डाला जाए। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई 2 और 4 के बीच में एक नंबर डालो, जिसे अपॉन में लिख सकते हैं, तो आप कहोगे 3 डाल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं 5 नंबर डालो, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को भी हम आज आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात यहाँ से शुरुआत होती है, इंट्रोडक्शन होता है आपका कि भाई नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं, कौन से नंबर होते हैं जो नेचुरल होते हैं। तो बेटा जो काउंटिंग नंबर होते हैं ना, ये देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, जिनको चीजों को काउंट करने में काम आते हैं। भाई जैसे आप रोड पे जा रहे हो, क्या वहां पे बोलोगे यहाँ 0 हवाई जहाज है? तो जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन गाड़ियां कितनी है, लोग कितने हैं, तो जो चीजें काउंट करने में काम आती है उनको हम काउंटिंग नंबर मतलब नेचुरल नंबर बोलते हैं, जो नंबर काउंट करने में काम आते हैं। तो सबसे पहले आता है 1। पहली गिनती आपकी स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट। रोल नंबर है, भाई आप क्लास में कितने बच्चे काउंट करने रोल नंबर देने हैं, तो 1 से स्टार्ट होते हैं, 0 से तो नहीं करते स्टार्ट। ठीक है, तो 1 आपका कैसा होता है, सबसे पहला नेचुरल नंबर होता है। समझ में आ रही है बात ये? इसके बाद कहते हैं कि एंड कोई नहीं है, क्योंकि भाई आप आते जाओ आते जाओ आते जाओ। पहले आप लिखोगे 1 आएगा, फिर आपके पास 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, 6 आएगा, चलता जा रहा है। अब ये बताओ, चलते 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 क्या कभी इनका एंड हो सकता है? क्या कभी एंड हो सकता है इनका? बताओ, कभी एंड हो सकता है? कभी भी? आपको लगता है इनका एंड हो जाएगा कभी भी? कभी एंड नहीं होगा। आप जहां लिखोगे उसके बाद और हो जाएंगे। ठीक है, शिव बेटा हाय हेलो का टाइम नहीं है, क्वेश्चन पे ध्यान दो। अभी अटेंडेंस होने वाली है आप लोगों की, और जो बच्चे नहीं आए उन्हें मैसेज करके बता दो अटेंडेंस होने वाली है। ठीक है, चलो। तो ये चलते जा रहे हैं, तो इनका कोई एंड नहीं है, कोई लास्ट का नंबर नहीं होता। ठीक है, इनमें इनफाइनाइट, अनंत काउंटिंग नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर कितने होते हैं? इनफाइनाइट। अच्छा, तो इनको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, इनका नाम कैपिटल एन होता है। सबसे पहले 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, और इनको लिख दिया हमने। अच्छा, जब भी ना नंबर हम कॉमा लगा लगा के लिखते हैं, तो लास्ट में हम लोग ये निशान बना देते हैं, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं हम लोग हमेशा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट का यूज करते हैं जब हम कॉमा लगा लगा के नंबर लिखते हैं ना, कि भाई 1 आ गया, फिर 2 आ गया, 3 आ गया, अलग अलग नंबर होते हैं जब, तो इनको हम कॉमा लगा लगा के जब लिख रहे होते हैं अलग अलग करके, तो इनको हम कर्ली ब्रैकेट में लिख देते हैं। ओके, ये बात, यहाँ तक की बात समझ में आ रही है बच्चों? जल्दी से बताओ, क्या ये बात क्लियर है? सारे बच्चे ओके? ठीक है, यश, योग, मोहित, आदित्य, क्रिश, सब बच्चों के लिए, महेंद्र, राइट। अब इसके बाद बारी आती है बेटा होल नंबर की। होल नंबर, नमन वेरी गुड बेटा, हृदय। होल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर भी नेचुरल नंबर के थोड़ा सा बड़ा भाई है। इसमें क्या होता है, बस जीरो और मिल जाता है। तो अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो और लगा दें, नेचुरल नंबर के साथ अगर हम जीरो और लिख दें, तो जो आपके नंबर बनते हैं वो होल नंबर होते हैं। ठीक है, तो वो हो जाते हैं आपके होल नंबर। अतिशय क्लियर हो गया? शिव बेटा कुछ काम करना है नहीं करना तुम्हें? इस लड़के का नाम लिख लो भी जरा, ये हाय हेलो ज्यादा कर रहा है, काम कम कर रहा है, जरा ऐसे देखते हैं स्कूल में बुला के। अभी रुको बेटा। तो शुरुआत कहाँ से होती है होल नंबर की? होल नंबर की शुरुआत होती है आपकी जीरो से। ठीक है, जीरो आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2, 3, 4, अब इसके बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। कोई एंड नहीं है इनका भी। आपको लगता है कभी एंड होंगे? कभी इनका एंड नहीं होगा। और होल का मतलब होता है कि इनमें कोई टूटा हुआ पार्ट नहीं है। ठीक है,
इनमें कोई टूटा हुआ पार्ट नहीं है, कंप्लीट है ये। जैसे होता है ना आधा सेब, आधे नहीं है, ये पूरे हैं। तो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये सारे नंबर आपके होल नंबर होते हैं, और इनको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। होल नंबर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा, अब तो आवाज नहीं आएगी। अभी जो स्कूल में बुलाएंगे ना क्लास में, प्रिंसिपल रूम में, तब आएगी आवाज, चिंता मत करो। नेटवर्क देखो अपना, बाकी बच्चों को सबको आवाज आ रही है, अपना नेटवर्क देखो कहाँ पे अच्छा है, वहां जाके बैठो। ठीक है। नेक्स्ट में देखो, इसके बाद बारी आती है इंटीजर्स की। भाई इंटीजर कौन से होते हैं? आप लोगों को नंबर लाइन पता है कि नहीं पता? भाई एक बार बताओ, क्या आप लोगों को नंबर लाइन मालूम है? बच्चों, क्या आप नंबर लाइन के बारे में जानते हैं? बहुत बढ़िया। आदित्य, महेंद्र कह रहा है हम तो जानते हैं। हृदय, मोहित, देव, कृष, नमन। ठीक है, तो मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, आप बताना कि मैंने नंबर लाइन सही बनाई है कि नहीं। एक नंबर लाइन बनाते हैं। ये रही नंबर। ठीक। और इस नंबर लाइन में, ओके नीरज, शिव, वेरी गुड। इस नंबर लाइन में माइनस का इन्फिनिटी और प्लस का इन्फिनिटी। ठीक है। और फिर हमारे पास नंबर आएगा, बीच में होता है जीरो। ठीक है, जीरो ही होता है। अब अगर राइट साइड में चलें तो 1 भी आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, चलते जाएंगे। और इन्फिनिटी आएगा। क्या कभी कोई इन्फिनिटी पे पहुंच पाएगा? बताओ भाई, क्या कभी कोई बच्चा इन्फिनिटी पे पहुंच पाएगा? पहुंच सकता है कोई इन्फिनिटी पे? यस, वेरी गुड देव, वेरी गुड। कभी नहीं आएगा, इन्फिनिटी कभी आएगा ही नहीं। क्योंकि जैसे ही आप वहां पहुंचोगे, उसके आगे फिर और बहुत दूर नजर आएगा। तो इन्फिनिटी पे कभी नहीं पहुंचोगे आप, यहाँ नहीं पहुंच सकते कभी भी। ठीक है। हाँ, चलते जाओ चलते जाओ, कभी खत्म नहीं होगा ये। अब राइट साइड में सारे के सारे आपके आते हैं पॉजिटिव नंबर। ठीक है, ये आपके पॉजिटिव नंबर्स आ जाते हैं। लेफ्ट साइड में चलो तो -1 आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, -7 आएगा। तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। आपको लगता है कभी खत्म होगा ना? इधर जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, तो बिल्कुल चलते जाने पर बहुत दूर माइनस इन्फिनिटी हम लिख देते हैं, जो कि कभी नहीं आएगा। ठीक है। तो इस धरती पर 3 तरह के इंटीजर्स होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, एक होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, और एक होते हैं जीरो। ये एक ही होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स का एक नाम और होता है बच्चों, इन्हें हम नेचुरल नंबर भी बोलते हैं। आप देखो, पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो कौन कौन नजर आएंगे आपको? जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं तो हमें कौन कौन नजर आते हैं, एक बार फिर से देखो। आपको 1 नजर आया, 2 नजर आया, 3, 4, 5। भाई 1, 2, 3, 4, 5 क्या होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5 क्या होते हैं? ये तो पहले भी लिखवाया हुआ है। क्या होते हैं आपके ये होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स। ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही? बिल्कुल, बहुत बढ़िया महेंद्र, बहुत बढ़िया, शाबाश। बाकियों का कोई नाम नहीं है। ठीक है। तो ये आपके पास में कौन से है, मैं एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश।
तो मैं एक बार हाईलाइट करके दिखा देता हूँ कि इंटीजर कौन होते हैं। ये है सारे आपके, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। भाई क्लियर हो गया, नहीं हुआ? आ रहा है समझ में सबको? किसी को कोई डाउट हो बोलो। भाई किसी को कोई बात समझ में ना आई हो तो पूछ लो, कुछ पूछना है तो बताओ। आयुष्मान कह रहे हैं क्लियर हो गया है, ओके। यश, अतिशय, हृदय कोई डाउट नहीं बता रहे हैं, राइट। देव जैन, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ गया। ठीक है, इसे हटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो, ये बेटा 4 ब्रैकेट होते हैं, इन ब्रैकेट्स के बारे में सीख लो आप। मैथमेटिक्स में 3 टाइप के ब्रैकेट होते हैं, वो क्या होते हैं वो बताते हैं आपको अभी। देखो, एक तो होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, स्ट्रेट ब्रैकेट भी बोल देते हैं, ठीक है, सीधे होते हैं इसलिए स्ट्रेट बोल देते हैं। फिर आते हैं ओपन ब्रैकेट, और तीसरे होते हैं कर्ली ब्रैकेट। अच्छा, इन्फिनिटी क्या होता है? ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन इन्फिनिटी नंबर नहीं है। इन्फिनिटी का मतलब यह है कि चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, कहां तक जाएंगे? कहीं तक जा ही नहीं सकते, एंड नहीं होगा। तो उस चीज को इन्होंने इन्फिनिटी करके बोल दिया भी, अगर कहीं एंड होगा तो वैसे एंड कभी होगा। और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कभी जीरो नहीं होता। अपार, अपार, अच्छा हिंदी का अपार बोल रहे हो, ओके, अपार शक्ति है बिल्कुल। ठीक है जी, चलो इसमें मुझे नहीं लगता कोई और। अनगिनत, अनगिनत, यस, अनगिनत भी कह सकते हैं। हाँ, नेगेटिव इंटीजर्स की बात हो गई थी। अगर आपसे कोई कहे भी नेगेटिव इंटीजर्स लिखो, तो आप क्या लिखोगे? नेगेटिव इंटीजर्स लिखने के लिए कहा जा रहा है अगर आपसे, तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे -1, -2, -3, -4, लिखते जाओगे लिखते जाओगे लिखते जाओगे, लिखते जाओ लिखते जाओ, कोई एंड नहीं होने का। पॉजिटिव इंटीजर की बात करो तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, लिखते जाओ, कोई एंड नहीं है इनका भी। ठीक है, अब बारी आती है नॉन नेगेटिव। भाई जो नेगेटिव नहीं है, जो नेगेटिव नहीं है, अनलिमिटेड, नीरज सही कह रहे हो बेटा, जो नेगेटिव नहीं है। तो बताओ जो नेगेटिव नहीं है कौन कौन है? अब उन्हें लिखना शुरू करते हैं हम लोग। तो 0, 1, 2, भाई 0 नेगेटिव नहीं है, लिख दिया। 1 नेगेटिव नहीं है, लिख दिया। 2 नेगेटिव नहीं है, लिख दिया। 3 नेगेटिव नहीं है, लिख दिया। 4, 5, 6, सब लिखते चले जाओ, तो ये सारे के सारे हमारे होंगे नॉन नेगेटिव। इसी तरीके से अगला है नॉन पॉजिटिव। अब बताओ नॉन पॉजिटिव में कौन कौन लिखोगे? 0, भाई 0 पॉजिटिव नहीं है इसलिए लिख दिया। लेकिन अब पॉजिटिव वाले मत लिखना, बाकी सब लिख दो। -1, -2, -3, -4, लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं। तो ये जो हमारे पास आएगा ये हो जाएगा हमारा नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, बताओ अभी किसी की समझ में ना आ रहा हो तो जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्या ये क्लियर है सारे बच्चों? आ गया समझ में ये? बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ये नोट करते रहेंगे सारे बच्चे, अपने अपने रजिस्टर में सब नोट कर लीजिएगा ये सब। ठीक है, अगले आते हैं रैशनल नंबर। लास्ट क्लास में ही बताए थे, जिन नंबर्स को हम अपॉन में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हो गया 3/2 लिख दिया हमने, जो नंबर अपॉन में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, 3/2 लिख दिया अपॉन वाले, वो सारे के सारे। हाँ, रफ में लिख लो, रजिस्टर बना लो। वर्कशीट वाली कॉपी में नोट करना है नहीं, आप एक अलग रजिस्टर बनाए ऑनलाइन क्लास का। ऑनलाइन क्लास का अलग रजिस्टर बनाए, वो रजिस्टर में चेक करूंगा, आपको पेरेंट्स के साथ बुलाया जाएगा, उसमें चेक किया जाएगा। और वर्कशीट का अलग रजिस्टर रखें और ऑनलाइन क्लास का अलग रजिस्टर रखें, दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है। और जब आप आओगे स्कूल में तो दोनों रजिस्टर लेकर आओगे कि भाई हाँ आपने काम करा हुआ या नहीं। फिर मैं उनमें से क्वेश्चन पूछूंगा हर बच्चे से,
आप याद रखिएगा, जब भी आप आओगे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे 5, आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और फिर आप लोगों को उसके बेस पर ग्रेडिंग दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अपॉन में लिखे जा सकते हैं नंबर वो होते हैं आपके रैशनल नंबर। ये प्लस के भी हो सकते हैं बेटा, ये माइनस के भी हो सकते हैं, माइनस के हो प्लस के हो, बस एक ही कंडीशन है। अब जैसे देखो, ऊपर 100 है, नीचे -3 है, ऊपर -10 है, नीचे 11 है, ऊपर -100 है, नीचे 99 है, ऊपर 7 है, नीचे 8 है, 1/2 है। अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए, बस ये मेन बात है कि अपॉन में क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। रैशनल होने के लिए अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए। अब तक हमने बहुत सारे नंबर्स पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़े थे, नेचुरल नंबर पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है, हमने नेचुरल नंबर पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे अपॉन में लिखे जा सकते हैं, ये सब रैशनल होते हैं। होल नंबर रैशनल होते हैं, इंटीजर रैशनल होते हैं, फ्रैक्शन रैशनल होते हैं। और रूट वाले जो नंबर होते हैं वो कभी कभी दिक्कत देते हैं, जो रूट आपसे कैलकुलेट नहीं हो पाते। भाई जो रूट कैलकुलेट नहीं हो पाते, जैसे अगर आपसे कहा जाए कि √4 को निकालो, तो √4 तो सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 कैसा नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2/1। इसलिए ये कैसा हो गया भाई, इसलिए ये कैसा हो गया, ये हो गया आपका, इसे हम बोलेंगे रैशनल। नेचुरल तो है ही बेटा, नेचुरल होने के साथ साथ ही ये रैशनल भी है। अब अगर हम इसको बोलना शुरू करें तो देखो ये क्या क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर भी है, ये आपका होल नंबर भी है, ये आपका इंटीजर भी है। इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, नोट कर लीजिएगा, इंटीजर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर मतलब जेड। अब ये 3 तरह के हो सकते हैं, ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो आपके नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर, सारे होल नंबर, सारे इंटीजर, सारे फ्रैक्शन हमेशा कैसे होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। ओके, अब जैसे मान लो आपसे कहें √2 को सॉल्व करो, क्या आप √2 को सॉल्व कर पाओगे, भाई √2 कैलकुलेट हो जाएगा आप लोगों से, पूरा 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 कैलकुलेट करना है, रूट बचना नहीं चाहिए, रूट बचना नहीं चाहिए। हो जाएगा ये सॉल्व आपसे, नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को हम इरेशनल बोलते हैं बच्चों। कैसे नंबर बोलते हैं, इरेशनल। इसके बारे में आपको डिटेल में और भी बताएंगे बाद में। ये नंबर हो गए आपके इरेशनल नंबर्स। समझ में आ गई बात, किसी को कोई समस्या, भाई किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे। ठीक है, अब एक अजीब सी बात आ रही है, इसे ध्यान से सुनना, नई बात है ये आपके लिए थोड़ी सी नई बात है। इसे ध्यान से सुनना, सोचना, और कोशिश ये करो, नहीं सर हम आपकी बात में कमी निकालेंगे, ऐसी कोशिश करो। ठीक है, ट्राई करोगे। बात ये है कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं, अब देखो मैंने एग्जांपल भी दे रखा है रैशनल नंबर का, जैसे 3/2, 7/8, -10/11, -100/99, ये सब रैशनल के एग्जांपल है। 1/2, ये सब। तो कहते हैं डू नॉट हैव अ यूनिक रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसे समझो जरा आराम से। इसका मतलब ये है कि जैसे कोई रैशनल नंबर है 1/2, तो
इसे लिखने का एक ही तरीका नहीं है। यूनिक का मतलब होता है एक तरीका, सिर्फ एक, और रिप्रेजेंटेशन का मतलब तरीका। तो 1/2 को लिखने का डू नॉट है, एक तरीका नहीं है, बहुत तरीके हैं। जैसे भाई 1/2 को आप 2/4 भी लिख सकते हो, 3/6 भी लिख सकते हो, 4/8 भी लिख सकते हो, 5/10 भी लिख सकते हो, 100/200 भी लिख सकते हो। लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? क्या ये सब सॉल्व होके 1/2 बन जाएंगे कि नहीं? आप इन्हें सॉल्व करके देखो, क्या ये सारे के सारे 1/2 बन रहे कि नहीं बन रहे? बताओ, क्या ये सारे के सारे 1/2 बन रहे हैं? ठीक है, तो 1/2 को कोई भी रैशनल नंबर है उसे लिखने का एक नहीं, अनगिनत तरीके हैं। किसी भी रैशनल नंबर को लिखने के अनगिनत तरीके होते हैं हमारे पास। ठीक है, चलो जी और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और नया। हाँ, एक बार नंबर लाइन पर फिर से ध्यान लगाते हैं, है ना, नंबर लाइन को एक बार फिर से समझते हैं कि होता क्या है। भाई देखो, इधर होता है इंफिनिटी, इधर होता है माइनस इंफिनिटी। ये एरो इसलिए बना देते हैं, इसका मतलब होता है कि इसका एंड अभी तक नहीं हुआ है, ये चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। एरो का मतलब अभी रुका नहीं है ये। ठीक है, तो ये चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। बीच में आएगा इसमें 0, 1, 2, 3, राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, रजिस्टर में नोट कर लेना सब। इधर आएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, कोई एंड नहीं है इनका। बीच में आपका 0 आ रहा है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करते हैं आपकी, तो ये 1, 2 ये आपके पॉजिटिव इंटीजर्स है। -1, -2, -3, -4, -5 ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स है। और अगर हम इनको ले लें तो ये हो गए नॉन नेगेटिव, ये हो गए नॉन नेगेटिव। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके लिखने का एक ही तरीका है? नहीं, नंबर्स को लिखने के बेटा अनगिनत तरीके हैं सभी के। ठीक है आदित्य, क्वेश्चन बहुत अच्छा है तुम्हारा, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है। भाई दुनिया के सारे नंबर अलग अलग तरीकों से लिखे जा सकते हैं, फिर भी जो इरेशनल होते हैं ना बेटा, जो इरेशनल होते हैं आपके, जैसे √2 है, तो आप इसे भी तो ऐसे लिख सकते हो ना। तो सारे नंबर्स को हम अनगिनत तरीकों से लिख सकते हैं। हाँ, तो बात चल रही थी हमारी, हम यहाँ पर थे। अब अगर बात करें इनकी, इनमें कोई भी पॉजिटिव नहीं है, तो ये होंगे नॉन पॉजिटिव। और अगर बात करें इनकी, तो ये होंगे नॉन नेगेटिव। अच्छा, ओके। अब एक इंटरेस्टिंग चीज आती है आप लोगों के लिए, उसे सुनना आराम से और बताना कि क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई। आराम से सुनना जरा, ठीक है। भाई आपके पास 10 आम है, ठीक है, और आप दो दो आम बांट रहे हो। एक बंदे को 2 आम देते हो, आपने एक बंदे को 2 आम दिए, बांट रहे हो आप, तो 10 आम कितने बंदों में बट जाएंगे?
1 2 3 4 5। ठीक है, 5 बंदों में बट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें किसी को। भाई किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसमें? अब कहानी बदली, अब कहानी बदल रही है यहाँ पे। आप यहाँ कहानी बदल रहे हो, और सिचुएशन देखना जरा क्या आएगी अब। आंसर देना पड़ेगा सबको। आपने कहा अब मैं एक बंदे को 0 आम दूंगा, और लाइन लगा लो। ठीक है, आपने कहा मैं एक बंदे को 0 आम दूंगा, और लाइन लगाए जाओ तुम। अब पहला बंदा आया, आपने कहा ये ले 0 आम, जा। अगला आया, ये ले 0 आम, तू जा। अगला आया 0 आम, 0 आम, 0 आम। फिर आया, ले भाई तू भी ले 0 आम ले। अब बताओ आप कितनी देर तक, आप कितनी देर तक बांट सकते हो? अतिशय, एक भी बंदे को नहीं बांट पाओगे? इन्फिनिटी, अनलिमिटेड, आए जाओ आए जाओ। भाई तुम आए जाओ, मैं 0 आम देता रहूंगा। आम लिया, रख लिया, आम दिखाया, रख लिया, जा। 0 आम, 0 आम, बांटते रहो बांटते रहो। तो इसीलिए दुनिया में किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इससे आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी आ जाता है। तो 0 से डिवाइड करना मतलब इन्फिनिटी, और ये मीनिंगलेस है, नॉट डिफाइन है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? अब आप ये देखो, अगर 10 बंदों में आप दो दो आम बांटते, तो 5 लोगों को बांट पाते। लेकिन आपके पास मान लो 3 आम है और आप 0 बांट रहे हो, तो इन्फिनिटी को, अच्छा 1 अपॉन भी करोगे तो कितना आएगा? इन्फिनिटी। दो आम है आपके पास और 0 आम बांट रहे हो, तब भी क्या आएगा? इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बताओ। भाई क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा एक बार और बताएं। भाई बात ये थी नमन, कि आपके पास 10 आम है और आपने कह दिया बंदो लाइन लगा लो, आज आम बटेंगे सबको। ठीक है जी, सब लाइन लगा के खड़े हो गए। उन्होंने, एक उनमें से पूछने लगा कि भाई कितने आम दोगे? बोले जो भी आएगा उसे हम 0 आम देंगे। ये बंदा आया, आपने आम दिखाया, वापस ले लिया। बोले भी जा, तेरा आम का काम खत्म। इसे मिल गए आम 0, इसे दे दिए 0 आम। अब आपके पास 10 आम है और आप सबको 0 आम बांट रहे हो, तो आपके आम खत्म होंगे कि कभी नहीं खत्म होंगे? क्या आपके आम कभी खत्म होंगे? कभी खत्म नहीं होंगे। तो ऐसे आप कितनी देर तक बांट सकते हो आम? ऐसे आप कितनी देर तक आम बांट सकते हो? इन्फिनिटी, बांटते जाओ आए जाओ अनलिमिटेड। ठीक है, तो ये है इन्फिनिटी की कहानी। अच्छा, इसके बाद आती है बात, ये वैसे मैं बता चुका, चलो एक बार फिर से बता देते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं। क्या होता है, जैसे नेचुरल नंबर है, आपने एक कमरे में नेचुरल नंबर डाल दिए। आपने एक कमरे में नेचुरल नंबर डाल दिए सारी दुनिया के, सब नोट करते चलो सब कुछ। रजिस्टर बना के रखो, रजिस्टर बिल्कुल नोट करते चलो, पेन चलना चाहिए साथ साथ। हर बच्चे का पेन साथ साथ चलना चाहिए। मैं आप लोगों का रजिस्टर चेक करूंगा, ये ऑनलाइन वाला भी वर्कशीट वाला भी। ठीक है, सुनो भी। अब पहले ये देखो, आपने बेटा एक कमरे में नेचुरल नंबर डाल दिए, फिर आपने उसमें 0 भी डाल दिया। इला, 0 0 भी फेंक दिया उस कमरे में। अगर आपने उसमें 0 भी डाल दिया, तो अब उस कमरे में जो नंबर्स होंगे, क्या उन्हें हम होल नंबर्स कह सकते हैं? बताओ, क्या अब हम उन्हें होल नंबर्स कह सकते हैं? तो पहले हमारे पास क्या था? पहले हमारे पास थे, पहले हमारे पास नेचुरल नंबर थे, मतलब 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, ये थे सारे। आपने अब 0 भी डाल दिया, तो पहले ये नेचुरल थे, अब ये क्या बन गए? अब ये बन गए होल नंबर। ठीक, अब आपने जितने नेचुरल नंबर थे, उनमें माइनस लगा के और डाल दिए। अब देखो, 0 तो डाल ही दिया था,
अब इन सब में माइनस लगा लगा के और लिख दिया, ये भी आपने सारे नंबर डाल दिए। तो बताओ अब कौन से नंबर बन गए? क्या हम इन्हें इंटीजर्स कह सकते हैं बच्चों? भाई क्या ये इंटीजर आ गया आपके पास? तो सबसे पहले आपके पास थे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में जीरो डाला तो बन गए होल नंबर, होल नंबर में आपने जितने नेचुरल थे उनके माइनस करके भी डाल दिए तो बन गए आपके इंटीजर्स। ठीक है, और अब आपने अपॉन वाले भी डाल दिए। अपॉन वाले बोले तो जैसे 1/2, 3/4, ये सब भी डाल दिए अपॉन वाले। और अपॉन वाले डलते ही सारे के सारे नंबर कौन से हो जाते हैं? सारे बन जाते हैं रैशनल नंबर। अपॉन वाले आए तो मतलब रैशनल हो गए। तो फ्रैक्शन के डालते ही आपके पास सारे रैशनल नंबर आ गए। पॉइंट क्लियर हो गया? चलो क्या, कोई खास काम का भी नहीं था इतना, ठीक ठीक था ये बस। ठीक है जी, ओके है, ये बात समझ में आ रही है? बढ़िया। चलो सर, -√2 कौन सा नंबर होगा बेटा? इरेशनल होगा। आदित्य ये इरेशनल नंबर होगा, जिस नंबर के बारे में आप पूछ रहे हो वो एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि √2 सॉल्व नहीं हो रहा ना बेटा। भाई √2 सॉल्व नहीं हो रहा तो वो इरेशनल हो गया। ठीक है, हाँ नीरज बोलो क्या कह रहे हो बेटा? नीरज बोलो क्या कह रहे हो आप? कुछ कहना चाहते हो? भाई किसी बच्चे को पूछना है कोई क्वेश्चन बोल के, किसी बच्चे को बात करनी है, कुछ पूछना चाहता है बोल के, तो मुझे बताओ। कोई बच्चा बोल के पूछना चाहता है कुछ? एक मौका देंगे उस बच्चे को, बताओ कौन बच्चा बात करेगा? कोई बच्चा बात करना चाहता है? चल ठीक, कोई बच्चा बात नहीं करना चाहता, कह रहा पढ़ाई करेंगे हम, बात नहीं करेंगे। देखो रैशनल नंबर होते हैं जो अपॉन में लिखे रहते हैं। भाई जो रैशनल नंबर होते हैं वो आपके होते हैं अपॉन वाले। ठीक है, अब रैशनल नंबर में पॉजिटिव या नेगेटिव होते होंगे? बिल्कुल होते हैं। भाई ये पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव कब होते हैं उसे सुनो। ये पॉजिटिव होगा अगर ऊपर वाला नंबर पॉजिटिव है और नीचे वाला भी पॉजिटिव है, तो आपका नंबर पॉजिटिव होगा। या अगर ऊपर वाला नंबर नेगेटिव है और नीचे वाला भी नेगेटिव है, तो दो नेगेटिव मिलकर आपका ये कैसा हो जाएगा बच्चों? तब भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक रैशनल नंबर आपका पॉजिटिव होता है अगर ए और बी दोनों के साइन सेम होते हैं। सेम होते हैं मतलब या तो हो पॉजिटिव पॉजिटिव या हो नेगेटिव नेगेटिव। एग्जाम्पल जैसे 3/4 है, तो ये आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर हो गया। और अगर आप ये कहोगे भी -3/-4 है, ये भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। इज दिस क्लियर बेटा? बच्चों बताओ क्या ये क्लियर है सारे बच्चों को? क्या ये सारे बच्चों को क्लियर हो गया? अच्छा एक बार बताओ, क्या लास्ट क्लास से ज्यादा अब की बार वाला समझ में आ रहा है? ये स्लाइड आपको हेल्प कर रही है? आपको इससे ज्यादा समझ में आ रहा है? ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आज तो किसी को दिक्कत नहीं आ रही ना बेटा? ओके ओके ओके, ठीक है बेटा, ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बारी आती है कि कोई रैशनल नंबर नेगेटिव कब होगा? कोई रैशनल नंबर नेगेटिव होगा अगर एक तो पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, मतलब ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव हो, या ऊपर वाला नेगेटिव हो नीचे वाला पॉजिटिव हो,
तो ऐसे हालात में मतलब दोनों के साइन, ए और बी के साइन अलग अलग है, तो आपका रैशनल नंबर नेगेटिव माना जाएगा। एक एक खास बात देख रहे हो भाई, एक खास बात और देखो, विशेष बात, इंपॉर्टेंट बात। ओके 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 आदित्य, थैंक यू बेटा। सुनो, एक खास बात और सुनो बेटा। अभी हम कह रहे थे ऊपर वाला पॉजिटिव हो सकता है, नीचे वाला पॉजिटिव हो सकता है, या ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला नेगेटिव, या ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, या ऊपर वाला नेगेटिव नीचे वाला पॉजिटिव, या क्या अपॉन में जीरो आ सकता है कभी? भाई क्या अपॉन में जीरो लिखने की परमिशन है? बताओ। अपॉन में जीरो लिखने वाला बच्चा नरक में जाएगा, पाप है। अपॉन में जीरो लिखने की परमिशन नहीं होती मैथमेटिक्स में बेटा, ठीक है? तो अपॉन में कभी भी जीरो नहीं आएगा। न्यूमरेटर में जीरो आ सकता है, बिल्कुल सही बात है। भाई ऊपर जीरो आ गया कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा जीरो। ठीक है, समझ में आ रही है ये बात सबको? यस, आगे बढ़े। अच्छा जी, दो रैशनल नंबर आपस में इक्वल है, दो रैशनल नंबर आपस में इक्वल है। एक नंबर है ए अपॉन बी, एक नंबर है सी अपॉन डी, ये आपस में इक्वल है। तो इन्हें सॉल्व करने का तरीका होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो डी की मल्टीप्लाई ए के साथ हो जाएगी और बी की मल्टीप्लाई सी के साथ हो जाएगी। जैसे 3/4 आपका ए अपॉन बी के इक्वल है, तो बी 3 के पास चला गया, 4 ए के पास चला गया, आपके पास चला गया। समझ में आ गई बात? ठीक, ये लाइन आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। दुनिया के सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं, दुनिया के सारे फ्रैक्शन रैशनल नंबर होते हैं, पर दुनिया के सारे रैशनल फ्रैक्शन नहीं होते। फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा नॉट कंप्लीट। फ्रैक्शन मतलब क्या है? फ्रैक्शन मतलब होता है नॉट कंप्लीट, पूरा नहीं है। जैसे सेब है, आपने उसके पार्ट निकाल लिया कोई, तो पूरा नहीं, उसमें से कुछ कमी हो गई, जो थोड़ा सा ही निकाला, तो वो फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन जो होता है वो कंप्लीट नहीं होता, वो एक से कम होता है हमेशा। लेकिन रैशनल को देखो, जैसे 3 है, तो 3 को आप 3/1 लिख सकते हो। तो रैशनल आपका, ठीक है, सारे रैशनल फ्रैक्शन नहीं है, लेकिन सारे फ्रैक्शन आपके रैशनल है। रैशनल होने के लिए तो एक ही जरूरत है बस, अपॉन का होना चाहिए बस। ठीक है, जो अपॉन में होगा वो आपका रैशनल होगा। भाई एक बच्चे को ये अटेंडेंस नहीं लग पाएगी जिसने ये गलत नाम से ज्वाइन कर रखा है CA1B76AD। बेटा अपना नाम सही कर लो, ठीक है, तो आपकी अटेंडेंस सही लग जाएगी। आप बेटा नाम ठीक जो करके ज्वाइन करो, तो आपकी अटेंडेंस लग पाएगी, वरना आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। ठीक है, तो याद रखो दुनिया के सारे फ्रैक्शन रैशनल होते हैं, लेकिन सारे रैशनल फ्रैक्शन नहीं होते। ये याद रखेंगे बच्चे आप। सबका नाम सही आ रहा है, एक ही बच्चे का नाम ठीक नहीं आ रहा, मैंने बता दिया है उसको, वो बच्चा अपना नाम ठीक कर ले। ठीक है, अच्छा, रैशनल नंबर इक्वल में जैसे 1/2 को 2/4, 3/6, ये तो हमने बता दिया। ये सारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते हैं, क्योंकि ये सब सॉल्व करके इक्वल ही आ जाएंगे। दुनिया के सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, दुनिया के सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, चाहे माइनस का हो, चाहे प्लस का हो, जीरो का हो, लेकिन उनके अपॉन में हमेशा 1 आता है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, तो सारे के सारे इंटीजर्स को, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को आप अपॉन में लिख सकते हो, कोई परेशानी। अपॉन में 1 कर दो, सारे लिख दिए जाएंगे। मानते हो ये बात? चलो भाई, जरा ये 6 क्वेश्चन के आंसर दे दो,
फिर आपकी हम छुट्टी करेंगे। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर दे दो। फर्स्ट पार्ट का आंसर दो सबसे पहले। फर्स्ट पार्ट का ट्रू है या फॉल्स है, बताओ क्या लिखो। ओ, अरे सारे नेचुरल नंबर होल होते हैं कि नहीं होते? आप ही देखो, सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है? 1, 2, 3। भाई 1 को होल कह सकते हो? कह सकते हो। 2 को होल कह सकते हो? कह सकते हो। ये ट्रू है आपका। आज पोल बेटा बनाया नहीं, पोल नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज पोल बनाया हुआ नहीं है। यस नो का पोल बनाया हुआ है। अच्छा सारे, अब बात आती है, मुझे लग रहा है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो मैं बताता हूँ आपको। अब बात आती है, अगर इसका उल्टा होता, इसका उल्टा होता कि एवरी होल नंबर इज नेचुरल। भाई क्या सारे, सारे होल नंबर, सारे होल नंबर नेचुरल होते हैं? अब कहोगे नहीं, क्यों नहीं होते? भाई होल नंबर में तो जीरो भी आएगा, और ये नेचुरल नहीं होता। पॉइंट समझ में आ गई बात? अब समझ में आ गई मेरे ख्याल से सबको, ठीक है। अब सेकंड पार्ट का आंसर देंगे सब बच्चे, और अपने आंसर के आगे सेकंड लिखना, सेकंड जरूर लिखना। जो भी आंसर दो बेटा उसके आगे इसका पार्ट जरूर लिखो, कि सेकंड का आंसर दे रहे हो कि किसका दे रहे हो। सेकंड पार्ट का आंसर दो सारे बच्चे। बहुत बढ़िया। अतिशय सही आंसर है। आयुष्मान करेक्ट आंसर। नमन गलत आंसर। देव सही आंसर। कृष कटियार गलत आंसर। आदित्य गलत आंसर। यश शर्मा सही आंसर। मोहित गलत। शिव गलत। भाई एक बात बताओ, सारे इंटीजर, अब एक बात बताओ, क्या -2 है, ये इंटीजर है, तो ये होल नंबर है क्या? बताओ। ये कह रहे हैं दुनिया के सारे इंटीजर होल नंबर होते नहीं होते भाई। नो, ये तो फॉल्स है। भाई -2 इंटीजर है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो ठीक है, इसका मतलब ये इन्होंने गलत दे रखा है, ये फॉल्स है। थर्ड पार्ट का बताओ। थर्ड पार्ट। बहुत बढ़िया हिमेश, महेंद्र, हृदय, देव जैन। वैसे ही बेटा तुम कुछ ऐसे ही बैठे हो मजे में, पता कुछ लग नहीं रहा। मोहित प्रजापति गलत आंसर। यश, ओके ठीक है। नमन, कुछ नहीं पता तुम्हें, बैठे बैठे हो मजे से, नींद ले रहे हो टॉप क्लास, पता नहीं चल रहा क्या बोल रहे हो। इधर देखो, भाई दुनिया के सारे रैशनल नंबर होल होते हैं? एक बार बताओ, 2/3 है, क्या ये होल नंबर है क्या? क्या ये होल नंबर है? बताओ, क्या ये होल नंबर है? ये कह रहे हैं सारे रैशनल नंबर होल होते हैं, कैसे हो सकता है? नहीं हो सकते, फॉल्स है ये। अच्छा सारे होल नंबर रैशनल होते हैं? फोर्थ पार्ट का आंसर दो जल्दी से। हिमेश वेरी गुड। आयुष्मान शाबाश, गुड। महेंद्र गलत। कृष कटियार सही आंसर। आदित्य वेरी गुड। मोहित वेरी गुड। देव जैन शाबाश। हृदय गलत हो गया। आप ये बताओ, आप कोई भी होल नंबर ले लो, चाहे वो 0 है, चाहे वो 1 है, चाहे वो 2 है, कोई भी होल नंबर ले लो, कोई भी, कोई भी, जो तुम में दम हो, क्या इन्हें आप अपॉन में नहीं लिख सकते? लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बताओ? तो दुनिया के सारे होल नंबर रैशनल होते हैं, ट्रू। सारे इंटीजर रैशनल होते हैं, ट्रू। सारे रैशनल इंटीजर होते हैं, फॉल्स। भाई आप देखो, ये रैशनल है पर ये इंटीजर
नहीं है। सबका चैट आ रहा है बेटा मेरे पास, शिव आ रहा है बेटा, आ रहा है। लेकिन वो चैट बहुत तेजी से ऊपर निकल जाता है ना, तो उसमें नाम नहीं दिख पाता कई बार। सेव है मेरे पास सबके चैट, ये चैट हमने सेव कर लिए हैं, ग्रुप में डालेंगे अब हम ये। जिन बच्चों का इसमें नाम होगा सिर्फ उन्हीं की अटेंडेंस मानी जाएगी जो चैट में रहे थे एक्टिव, और बच्चों के नाम ही नहीं माने जाएंगे इसमें। जो बच्चे चैट में रहे हैं सिर्फ उन्हीं का नाम आएगा। आज मैं शेयर कर दूंगा आपको चैट ये। हम पे सारी चैट सेव हो रही है, सारी की सारी चैट। और अटेंडेंस सिर्फ उन बच्चों की जिन्होंने चैट में प्रॉपर एक्टिवली पार्टिसिपेट करा, क्वेश्चंस के आंसर करे। और एक एक बात नोट हो रही है मेरे पास, ये रिकॉर्ड भी हो रही है। ठीक है, और किसी की अटेंडेंस ही नहीं लगेगी। चलो जी, ये भी हो गया। तो बस आज इतने ही करेंगे, बाकी आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे ये चलेगा नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक। ठीक है, यहाँ तक हो गए, समझ में आ गए होंगे उम्मीद है। सबकी समझ में आ गया। अब देखो रिकॉर्डिंग ऑफ कर